वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के प्रश्नों को। आज हम सॉल्व करेंगे सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्नों को। चलिए फटाफट से अपने प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? तो डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम था बच्चों पैगोडा। क्या नाम था? पैगोडा, ऑप्शन ए। यह मुद्रा की एक इकाई थी जिसे यूरोपीय शक्तियों, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डचों द्वारा प्रयोग किया जाता था। इस मुद्रा का मान आधे ग्राम सोने के मान के बराबर था। इस मुद्रा का प्रचलन प्रथम बार डचों द्वारा तूतीकोरिन में वर्ष 1760 से 70 के मध्य किया गया था। पैगोडा मुद्रा का मध्ययुगीन दक्षिण भारत में विभिन्न राजवंशों जैसे कदम, विजयनगर साम्राज्य आदि में भी प्रचलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। इसके बारे में थोड़ा आपको बताती हूँ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के प्लासी नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को परास्त किया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। अब इसमें से दो प्रश्न आते हैं। आता है कि प्लासी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो वहाँ का आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। और जब ये पूछेगा कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो हमारा आंसर होगा बच्चों सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा बच्चों 1793 ईस्वी। इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। स्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता हुआ था। इस समझौते को तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। बाद में इसे पूरे उत्तर भारत में लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें लगाई गई थी बच्चों सती प्रथा पर रोक। 1829 में सती प्रथा पर तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। सती प्रथा को खत्म करने में भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लोगों के नाम आए बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय। तो ये भी दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में दीवान या वजीर क्या काम संभालता था? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आय व्यय का हिसाब रखता था, ऑप्शन ए। मुगल काल में दीवान या वजीर आय व्यय का हिसाब रखता था। अकबर ने वजीर के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए दीवान के पद की भी स्थापना की। यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सम्राट की अनुपस्थिति में वह शासन के साधारण कार्यों को भी देखता था। मुगल काल में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया है। राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व बाधक है? तो इसमें बच्चों जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, क्योंकि राष्ट्रीय एकीकरण में जातिवाद, संप्रदायवाद और पृथकतावाद ये सब बाधक हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है बच्चों, अब देखिए चूंकि ये एमपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो ये हमारे में नहीं आएगा, लेकिन इसको आप एक बार देख लीजिए। सितंबर 1995 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो जापान बच्चों, जापान में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यह जो है परिप्रशांत पेटी में आता है, इस जिसे अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में लगभग 68% भूकंप आते हैं। यहाँ पर चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप भी आते हैं। ये सारे एरिया इसमें पड़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है, विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो विसुवियस ज्वालामुखी है बच्चों, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है।
प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे ऐतिहासिक काल में कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है, किंतु भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो इटली का विसुवियस ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें अनेक वर्षों से इसके सुषुप्त रहने के कारण 1931 में एक बार इसमें विस्फोट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि भेड़ाघाट किस जिले में है। तो देखिए ये भी एमपी का प्रश्न है, तो आप देख लीजिए जबलपुर इसका सही आंसर होगा। हमारे लिए यूपी के महत्वपूर्ण जो शहर हैं बच्चों वो इम्पॉर्टेंट हैं, और ये प्रश्नों को आप जो एमपी के बच्चे देख रहे हैं अगर, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो हमें याद रखना है युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेरा युद्ध का एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप चाहिए तो मेरे चैनल पर आकर उसको देख सकते हैं। मैं उसको यहाँ आई बटन में भी लगा दूंगी ताकि आपको सारे युद्ध के डिटेल एक ही जगह पे मिल जाएं। चलिए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध बच्चों हुआ था हमारा 1761 में। ये हुआ कब था, 14 जनवरी 1761 को अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संरक्षक और सहायक मराठों के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में मराठा सेनापति सदाशिव राम भाऊ अफगान सेनापति अब्दाली से पराजित हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों की प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी बच्चों। कब की थी, तो देखिए 1867 में इन्होंने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने बंबई में की थी। इसके अन्य सदस्य महादेव, गोविंद रानाडे, चंद्रवाकर, जी.आर. भंडारकर थे। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा पर रोक किस वायसराय ने लगाई थी। अभी हमने पीछे देखा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोक लगाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की अधिकतम बैठकों के बीच में कितना अधिकतम अंतर हो सकता है, मतलब लोकसभा की 2 बैठक के बीच में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। तो अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। चलिए नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कि चावल। चावल जो है वो खरीफ की फसल है। चावल की खेती या बुआई जून जुलाई में की जाती है और इसे नवंबर से दिसंबर के मध्य में काटा जाता है। खरीफ की अन्य फसलें हैं गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का, कपास, अरहर इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को इन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसके आरंभ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी बच्चों होता है एडमिरल। कौन होता है, एडमिरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो तारापुर परमाणु संयंत्र बच्चों पालघर महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर दूर दूर तक फैली होती हैं। तो ऐसी पर्वत श्रृंखलाओं को बच्चों हम कार्डिलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डिलेरा। ऑप्शन 3 जो है हमारा ये सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूबा की राजधानी कौन सी है। तो क्यूबा की राजधानी बच्चों है हवाना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास किस क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ है। तो अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास नील नदी घाटी के चारों ओर हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, यानी कि कौन सा भाग है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो ये होगा हमारा क्षोभ मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यवर्ती सेलवास का मैदान किस नदी से बना है। तो मध्यवर्ती सेलवास का मैदान बच्चों अमेजन नदी से बना है। सेलवास एक विषुवतीय वन है जो ब्राजील की अमेजन नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ की जो जलवायु है बच्चों वो कटिबंध जलवायु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि
वालपेराइजो बंदरगाह कहाँ है? तो वालपेराइजो बंदरगाह जो है बच्चों वो हमारा है दक्षिणी अमेरिकी देश चिली में है। कहाँ पे है? चिली। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे ऑप्शन ए चिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम अधिवेशन बच्चों बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1885। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे कि 1885 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। और ये भी पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? तो चंद्रशेखर आजाद बच्चों अलीराजपुर के निवासी थे, मध्य प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? तो हमें सबको पता है कि 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई थी, जिस पर जनरल आर डायर ने कई राउंड गोलियां चलवाई थी और इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो आपको पता है कि बांग्लादेश वाली लड़ाई 1971 में हुई थी, तो 1971 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इससे पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जानते थे। यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका, जापान, चीन, भारत और रूस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब ध्वस्त हुआ? बता दिया गया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो अमेरिका का एक व्यापार मुख्यालय था, तो सही आंसर हो जाएगा 2001। कह रहा है द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं बच्चों ऑस्ट्रेलिया को। ऐसा क्यों कहते हैं? इसकी खोज एबेन तस्मान तथा कप्तान जेम्स कुक ने की थी। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश अवस्थित हैं और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। नेक्स्ट कह रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल गेहूं है। फिर कह रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई? तो इसका सही आंसर है बच्चों 1820। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज 1820 में हुई। इसकी खोज की थी फेबियान वॉन वेलिक्सहावेन ने। अंटार्कटिका विश्व का इकलौता महाद्वीप है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और आकार में यह 5वां महाद्वीप है। 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर बच्चों लॉर्ड कर्जन ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और यह 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट हमसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता बच्चों भारत और चाइना के बीच में हुआ था। 1954 में दोनों देशों के मध्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों का उल्लेख करता है, जिन्हें पंचशील भी कहा जाता है। इस समझौते में एक दूसरे की अखंडता और प्रभुत्ता का सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना आदि की नीतियों पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा राष्ट्रीय योग्यता के 35 इम्पॉर्टेंट प्रश्न समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।